एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन नाम की फिल्म 2015 में आई थी, जो एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। ये एवेंजर सीरीज की दूसरी फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 2 घंटा 21 मिनट और इसको IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। इसके डायरेक्टर हैं जॉस व्हीडन, जिन्होंने पहला पार्ट डायरेक्ट किया था, और मुख्य किरदार अदा किए हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवांस और मार्क रुफेलो ने। फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है 1,40,40,28,09,540 अमेरिकन डॉलर। फिल्म की शुरुआत में हम उन सभी एवेंजर्स को देखते हैं जो एक साथ हाइड्रा के बेस पर हमला करने जा रहे थे, क्योंकि हाइड्रा का नेता अजीबोगरीब प्रयोग कर रहा था। उसके पास एक राजदंड, एक छड़ी है जिसमें एक रत्न होता है। आपने इससे पहले भागों में देखा होगा, तो प्रयोग ऐसे थे जिससे वह इस राजदंड का उपयोग करते हुए मनुष्यों में कुछ ऊर्जा डालता है, ताकि वे उसके लिए दूसरों और एवेंजर्स से लड़ सकते हैं। और उनका अगला निशाना एवेंजर्स था। उसने 2 भाई बहनों को चुना और वे जुड़वा थे। हाइड्रा के नेता ने उन पर प्रयोग किया, इसलिए अब उनमें ऊर्जा है। अब जिस लड़की पर एक्सपेरिमेंट किया गया वह आयरन मैन के पास जाती है और अपने हाथों से कुछ ऊर्जा निकालते हुए उसे सम्मोहित करने लगती है। उसका भाई कैप्टन अमेरिका के पास जाता है उस पर हमला करने के लिए, और यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं जब वे हाइड्रा बेस पे जाते हैं तो उन्होंने उन्हें हरा दिया और वे एक राजदंड लाने गए थे। आयरन मैन को राजदंड मिल गया है और वह अपनी प्रयोगशाला में आ गया है। यहाँ हल्क भी उनके साथ था। वे इस राजदंड पर एक प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि यह इतना खतरनाक कैसे है। यहाँ आयरन मैन और हल्क को एक खास बात पता चलती है कि छड़ी में लगा मणि खुद सोच सकता है। इसका मतलब है कि यह स्वयं शक्ति और ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। आयरन मैन और हल्क इसके चारों ओर एक रक्षात्मक परत बनाते हैं ताकि वो वहाँ की चीज़ों को स्कैन ना कर सके या उन्हें नुकसान न पहुँचा सके। लेकिन उनकी योजना विफल हो जाती है और इसकी ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुँच चुकी है। यह उन्हें स्कैन करना शुरू कर देता है और आयरन मैन का एक और पर्सनल कंप्यूटर था। इसकी अपनी बुद्धि है और यह किरणें उत्सर्जित करने की क्षमता रखता है, तो वो खुद की एनर्जी निकालने लगता है और उस स्टिक से लड़ने लगता है ताकि यह अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान या स्कैन ना कर पाए। लेकिन राजदंड यानी वो स्टिक भी किरणों का उत्सर्जन करता है और कंप्यूटर को नष्ट कर देता है। इसके बाद राजदंड दूसरे इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से आगे बढ़ते हुए राजदंड टावर को नष्ट कर देता है और इसके बाद यह स्वयं को ठीक करने के लिए हाइड्रा बेस में जाता है, जहाँ अपनी ऊर्जा को बढ़ा सके। यहाँ हम देखते हैं कि राजदंड ने अपने शरीर को बदल दिया है और यह रोबोटिक रूप में आता है। इसका नाम अल्ट्रॉन है। अल्ट्रॉन जुड़वा बच्चों के पास जाता है। वे उन्हें इसकी सेना का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं कि हम आयरन मैन और अन्य एवेंजर्स के खिलाफ लड़ेंगे। वे जुड़वा तुरंत सहमत हो जाते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि आयरन मैन ने हमारे माता पिता की जान ले ली है। वे एक हथियार डीलर के पास जाते हैं जो वह उन्नत हथियार बनाता है। अल्ट्रॉन उसके लिए हथियार बनाने को कहता है, लेकिन वह इसके लिए बहुत सारे पैसे की मांग करता है। अल्ट्रॉन के पास यह शक्ति है कि वह किसी भी खाते से अपने खाते में धन हस्तांतरित कर सकता है। वो अभी भी ऐसा ही करता है और उस चीज़ का नाम है वाइब्रानियम। ये वही धातु है जिससे कैप्टन अमेरिका की ढाल बनाई जाती है। यह बहुत मजबूत है और अब जुड़वा एवेंजर्स के पास पहुंच गए हैं क्योंकि अब वे मजबूत हैं और उनके पास टेलीकाइनेटिक शक्तियां हैं जिससे वे दूसरों के मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए वे हल्क के दिमाग को नियंत्रित करते हैं। वे उसके दिमाग में भरती है कि उसकी टीम उससे मारना चाहती है। वह क्रोध में आता है। वह अपने को असुरक्षित महसूस करने लगता है। वह अपनी ही टीम को मारने के लिए आगे बढ़ता है और अब चूंकि हल्क इतना शक्तिशाली था, इसलिए आयरन मैन भी अपना नया सूट पहनता है। उन्होंने इसे पहले ही तैयार कर लिया था। यह सिर्फ हल्क को नियंत्रित करने के लिए था क्योंकि वह यह पहले से ही जानता है कि हल्क एक दिन ऐसा करेगा। यहीं से उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और हल्क एक कार को आयरन मैन की ओर फेंकता है और यह उसे हिट करता है। आयरन मैन पीछे गिर जाता है और फिर वह तुरंत
उठकर आगे बढ़ जाता है। वह हल्क को उठाता है और दूसरी तरफ फेंक देता है। क्योंकि हल्क इतना आक्रामक था, इसलिए उसने आयरन मैन के हाथ में एक रॉड मार दी। इससे उनका सूट क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसका हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी आयरन मैन एक सैटेलाइट को सिग्नल देता है और उसका नया हाथ वहीं से आता है और उसके साथ जुड़ जाता है। अब उसके हाथ से आग निकल रही थी और उसने इसको हल्क की तरफ फेंक दिया। हल्क तुरंत उसके पास जाता है और उसे घूंसा मारने ही वाला था, लेकिन आयरन मैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिर आयरन मैन ने हल्क को पृथ्वी से दे मारा पूरी पावर के साथ, और यहाँ सब डर जाते हैं कि एवेंजर्स खुद से लड़ रहे हैं, वे हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। सभी एवेंजर्स और उनके नेता ने फैसला किया कि हम अपना आधार बदल देंगे, क्योंकि यहाँ के लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते थे। वे हॉकाई के घर जाते हैं, वह उनका सदस्य था। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन वहाँ से कोरिया जाता है और एक लड़की से मिलता है, क्योंकि अल्ट्रॉन को मणि की शक्तियों के साथ बनाया गया था। वह इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए मणि का उपयोग और विब्रानियम के साथ विलय करना चाहता है। यह महिला से इस कार्य में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन फिर जुड़वा बच्चों में से लड़की उसके मन की बात पढ़ लेती है। उसे पता चल जाता है कि वाइब्रानियम के साथ राजदंड का उपयोग करते हुए वह एक शक्तिशाली हथियार बनाना चाहते हैं। इसके साथ ये सभी मनुष्य को मार सकता है और यहाँ शासन कर सकता है। इसलिए उसे यह पसंद नहीं है, क्योंकि वो भी एक इंसान थी। वह रोती है और अल्ट्रॉन से कहती है कि हमें लगता है कि आप आयरन मैन के खिलाफ हैं, लेकिन आप तो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। हमें खेद है कि हम इस कार्य में आपकी सहायता नहीं करेंगे। फिर कैप्टन अमेरिका, नताशा और हॉकाई वहां एंट्री करते हैं। वे वहां सिंथेटिक बॉडी लेने आए थे। नताशा प्लेन का दरवाज़ा खोलती है और उसे सिंथेटिक बॉडी मिलती है। वे बेस पर आते हैं और इसका इस्तेमाल करते हुए आयरन मैन अपने कंप्यूटर को वापस लाने की कोशिश करता है। थॉर भी अपना हथौड़ा लाता है और उसमें से बिजली और ऊर्जा निकालता है इस रत्न को सक्रिय करने के लिए, और उसे पता चलता है कि यह कोई साधारण रत्न नहीं है। यह 6 अनंत पत्थरों में से एक पत्थर है। फिर यहाँ एक किरदार उत्पन्न होता है, इसका नाम विजन है और यह इसी पत्थर से बना है। अब जुड़वा भी एवेंजर्स के साथ थे। वे मानवता को बचाना चाहते हैं और सभी को मरने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके माता पिता मर गए थे। अब वे सभी एक साथ अल्ट्रॉन के आधार पर जाते हैं, जो कुछ समय पहले विब्रानियम से उत्पन्न होता है, ताकि वो इसे नष्ट कर सकते हैं। अल्ट्रॉन उस शहर को आसमान में उठाना चाहता है जहां उसका आधार था। इसके बाद ये दुनिया पर ताकत से वार करेगा, जिसमें एक विस्फोट होगा और सारी मानवता नष्ट हो जाएगी और यही राज करेगा और सब कुछ नए तरीके से करेगा। लेकिन एवेंजर्स इसे पहले से जानते हैं और वे तैयार होकर वहां पहुंच जाते हैं। जैसे वे वहां पहुंचते हैं, अल्ट्रॉन की सेना उन पर हमला करती है। वे उन्हें रोकने की कोशिश करती है और इसी बीच निक फ्यूरी वहां आ जाते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई के दौरान जुड़वा बच्चों में से भाई की मौत हो जाती है। इससे उसकी बहन उदास हो जाती है, वह रोने लगती है और उसने फैसला किया कि वह अल्ट्रॉन को मार डालेगी और उसे ख़त्म कर देगी। लड़की अल्ट्रॉन के पास जाती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके सीने से उसका दिल निकाल लेती है, जैसा कि उसने आकर्षण के किसी खास बल का उपयोग किया हो। उसके पास कई शक्तियां हैं। यहाँ अल्ट्रॉन ख़त्म हो गया था और किसने सोचा था कि यह लड़की इसे ख़त्म कर देगी। लेकिन तभी वहाँ एक और रोबोट आता है और उसकी संरचना अल्ट्रॉन जैसी थी। यह मशीन को सक्रिय करता है, जिससे शहर का हिस्सा तेजी से नीचे गिरने वाला था, लेकिन आयरन मैन और थॉर इसे रोकने के लिए वहां जाते हैं। आयरन मैन अपने सीने से कुछ ऊर्जा निकालता है, जिससे वो गिरते शहर को सेव करते हैं और यहाँ अल्ट्रॉन को नष्ट कर दिया गया और इसकी योजना भी समाप्त हो गई, यानी अब कहीं विनाश नहीं होगा। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एवेंजर्स का एक और बेस बना हुआ है और अब थॉर उनसे कहता है कि मुझे असगार्ड लौटना है, क्योंकि मैंने अपनी दृष्टि में जिन 6 अनंत पत्थरों को देखा है उन पर मुझे कुछ शोध करना है। फिर कैप्टन अमेरिका और नताशा लोगों को एवेंजर्स टीम में शामिल करने की ट्रेनिंग देने लगती है। वे उन्हें नए नए तरीके सिखाने लगती हैं और फिल्म यही ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्रेडिट के बाद के दृश्यों में हम देखते हैं कि थानोस कहता है कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा।
मैं स्वयं संसार में जाऊंगा और उसका नाश करूंगा। इसके साथ ही एवेंजर्स के दोनों पार्ट्स पूरी तरह यही खत्म हो जाते हैं।